हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ ट्रिकवाला। दोस्तों, जीएस के 40 सेटों में चौथा सेट आपके सामने आ चुका है। आगे के जो भी 3 सेट हुए हैं आप चैनल विजिट करके उसको देख सकते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 4 जो कि 1 दिसंबर को चौथी शिफ्ट में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, गायिका सुजाता और अनंतु को तमिलनाडु सरकार द्वारा किस वर्ष के लिए कलैमणि पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कलैमणि पुरस्कार कहाँ का है, तमिलनाडु सरकार का है और तमिलनाडु का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। साथ ही साथ गायिका सुजाता और अनंतु को दिया गया 2021 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो महासागरों में है, तो वो है 97.2%। इसका जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बस यही डेटाबेस है, तो डेटा ही याद करना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 3, मंगू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। साथ ही साथ आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं BD मिश्रा, आप याद करेंगे। जी हाँ, और याद कैसे करेंगे, बीड़ी समझ लीजिए जैसे ही अरुण मतलब सूर्य, जैसे सूर्य निकला उसने बीड़ी बंद कर दी। हिमाचल प्रदेश के कौन है, आर्लेकर, ठीक है ना, आर्लेकर कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। तो थोड़ा सा आर्लेकर से ही दिमाग में आएगा आग लेकर के, आर्लेकर मतलब आग लेकर, तो आग लेकर कहाँ गए वो, जैसे बर्फ देखा उन्होंने आग लेकर, वो आग लेकर के आए। तो हिमाचल का मतलब बर्फ देख करके उन्होंने क्या लेके आए, आग लेकर के, आर लेकर। तो हिमाचल का हो जाएगा आर लेकर। उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आनंदी, बस याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा से अधिक क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता का कुछ क्रम होता है, कुछ तत्व होते हैं, उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है जिसमें जो ऊपर के तत्व हैं वो नीचे के तत्वों से अधिक क्रियाशील होते हैं। वो अभी ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए पहले दिखा देते हैं आपको टेबल ही। आप देख पा रहे होंगे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो तत्व हैं ये एक ऑर्डर में दिए गए हैं, आपको इन्हीं ऑर्डर में याद करना है, ठीक है ना। आप जितने भी तत्व देखें याद कर लीजिए। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाएगा कि सिल्वर और गोल्ड में कौन सा अधिक क्रियाशील है, तो आप देखेंगे सिल्वर ऊपर है, गोल्ड उसके नीचे है, तो सिल्वर जो है गोल्ड से अधिक क्रियाशील है। तो इस तरीके से जो कॉपर है वो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम से अधिक है, लेकिन जो जिंक है जिंक से कम क्रियाशील है। तो इसलिए हमारा जो जवाब हो जाता है वो हो जाता है जिंक। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा शामिल की गई है। तो जीवन की सुरक्षा शामिल की गई है अनुच्छेद नंबर 21 में। जो लव मैरिज वगैरह है वो भी कहाँ पे है, वो भी इसी में है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 21A के बारे में। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। आपको ये भी याद करते हुए चलना है। साथ ही साथ कमेंट में आपको 22, 24 और 20 को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंबश्री लागू किया गया, जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन संबंधित कार्यक्रम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आपको जानना है कि जो कुटुंबश्री है ये कहाँ का है, तो ये केरल का है। किसके लिए है, महिला उन्मुख एक गरीबी उन्मूलन संबंधित कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत का कौन सा शहर था जो एक पत्तन था, जहाँ दूर दूर के देशों से लोग जहाज़ों द्वारा सामान उतारा जाता था। तो बात करते हैं, इसका सही जवाब है अरिकामेडु। अब अरिकामेडु के बारे में कुछ फैक्ट। तो अरिकामेडु
पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में भारत के पूर्वी तट पर है, उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। जो अरिकामेडु है वह कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है ना। यहाँ पर भी कुछ रोमन संबंधित चीज़ों को वो मिली थी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2022 एशियाई खेलों का मेजबान कौन चुना गया? तो वो है वांगझो चाइना, वांगझो चाइना। ठीक है, कुछ इसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप देखते हैं ये कौन सा है, 19 2022 में जो हो रहा है या होगा, क्योंकि वो अभी 2022 में हो नहीं पाया तो 2023 में होगा, लेकिन वो 19th एशियन गेम है जो 2022 का है, वो एडिशन उसका 19th है। मोटो है हार्ट टू हार्ट, और वो हांगझो चाइना में होगा। साथ ही साथ आपको बात करें तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी 23 सितंबर 2023 को और 8 अक्टूबर 2023 तक वो चलेगा। और जो इसके पहले 2018 हुआ, अभी दिखाएंगे आपको एक क्वेश्चन सेम टू सेम, एक ही शिफ्ट में दो टाइप के क्वेश्चन बना दिए गए हैं एशियन गेम से। तो ये 2018 में हुआ था, 2018 वाला जकार्ता में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो नगोया में हुआ था वो हुआ था, मतलब 2026 वाला कहाँ पे होगा? नगोया में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जो ऑर्डर में नहीं लिखा गया है? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये टमाटर के साथ फार्मिक लिखा गया है ये गलत है। ठीक है ना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप जानते हैं क्योंकि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर जो फार्मिक एसिड होता है ये पाया जाता है चींटियों वगैरह में, और टमाटर में पाया जाता है मौलिक एसिड और साइट्रिक एसिड। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं, खट्टे स्वाद होता है और इसलिए साइट्रिक एसिड और मौलिक एसिड दोनों पाया जाता है। और ये एंटा एसिड यानी कि प्रत्याम्ल के रूप में काम करता है, और इसमें विटामिन ए की भी काफ़ी मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना है वो की गई थी 1940 में। इसको आप ऐसे ही याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 2001 और 11 के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि दर है वो कितनी थी? जनसंख्या में वृद्धि दर थी 17.7%। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? आप देखेंगे फूलपति, मटकी और जवारा सभी मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन जो ये लाहो है ये मेघालय का है, ये मेघालय का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्य सत्ता केंद्र विधेयक 2022 को कब पेश किया गया? तो वो है 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमयक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आप जानते हैं प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मधाबी पुरीपुच। जी हाँ, सेवी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं मधाबी पुरीपुच। चलिए उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये कब फाउंड हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई। सिक्योरिटी मार्केट को सेक्टर का है, ये एक इंडिया का है ये, और ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इम्पोर्टेंट है हेडक्वार्टर, स्थापना, और ये इनकी हेड कौन है बस। और ये क्या करता है? ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है ना। 2019 को संगीत नाटक एकेडमी से फेलो को जो फेलो अवार्ड मिलता है, संगीत नाटक एकेडमी फेलो अवार्ड, उसमें कितना नगद इनाम दिया जाता है? अगर ये केवल संगीत नाटक एकेडमी होता तो 1 लाख होता, लेकिन ये नाटक फेलो एकेडमी है तो इसलिए इसमें 3 लाख का अवार्ड दिया जाता है। आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। एशियाई खेल 2018 किस देश में आयोजित किए गए थे? अभी आपको बताया था कि जो 2018 का हुआ था वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ था इंडोनेशिया। बाकी जो 2026 का होगा वो होगा कहाँ पे होगा? नगोया में होगा। ठीक। बाकी आप सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र बताइए। सही जवाब है NaOH+CaO। क्वेश्चन नंबर 18, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में जाति के उन्मूलन के काम के लिए की गई थी। कहाँ की गई थी? सही जवाब है मुंबई, जो उसका पहले नाम था बम्बई। ठीक। भारत का जूट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो है रिसोडा, पश्चिम बंगाल। रिसोडा पश्चिम बंगाल में भारत का जूट का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, सकल प्राथमिक घाटा किसके किसके बीच का अंतर है? तो आप बताइए। सकल जो प्राथमिक घाटा है वो है सकल राजकोषीय घाटा एवं शुद्ध ब्याज देयताओं के बीच का अंतर है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत का रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो पूर्णिमा की श्रावण मास को मनाया जाता है।
इतना तो आपको पता ही होगा कि सावन के महीने में पड़ता है, क्योंकि उस समय देखते हैं कि जो वो होता नहीं, नाग पंचमी होता है, उसी के आसपास ये पड़ता है रक्षाबंधन। तो इतना तो आपको दिमाग में कॉमन सेंस आना चाहिए। बाकी ये पूर्णिमा को मनाया जाता है, आप इसको याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन में एकल द्वार होता है और जो मुख और दोनों के रूप में कार्य करता है? तो आपका सही जवाब होता है प्लेटीहेल्मिन्थाइस जो है, उसमें क्या होता है कि ये मुख और गुदा दोनों के रूप में काम करता है, जो उसका पाचन तंत्र होता है। अब दिखाता हूं आपको एक फिगर, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र ने आपराधिक पहचान विधेयक 2022 नामक एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त कर देगा। कौन से अधिनियम को निरस्त कर देगा? 1920 के नियम को निरस्त कर देगा। कौन? अगर कैसा एक पिंड है जो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। जानते हैं, अगर कोई भी चीज मुक्त रूप से जमीन पे गिर रही होती है तो वो ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के अंदर काम करती है, तो वो समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा मुक्त रूप से गिरने वाली कोई भी पिंड। क्वेश्चन आखिरी है, 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट उस समय आखिरी मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। जी हाँ, बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, उन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। साथ साथ आपको बताना है कि पहले मुगल सम्राट कौन थे, देख लेते हैं। तो बाबर पहले मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर आखिरी, बाबर के बाद आया हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बहू, आजा, शाह और बहा, ठीक है ना, सौर बहा, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। बहू, आजा, तो बा मतलब बाबर, आ मतलब बाहू, हु मतलब हुमायूं, आ मतलब अकबर, आजा जहांगीर, फिर सौर शाहजहां और औरंगजेब। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अभी इंस्टेंट बनाइए ट्रिक, तो जो भी है आप लेकिन दिमाग लगाएंगे तो आपको भी याद हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।